श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, आइए सर्वप्रथम प्रभु की वंदना की जाए। आज शनिवार का दिन है, इसलिए आइए हनुमान जी की कुछ वंदना करें। कि मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करें जो मनोजवम मारुततुल्यवेगम, जो मनोज के कामदेव के समान सबको लज्जित करने वाले हैं। मनोजवम बहुत जो है सुंदर हैं। मारुततुल्य वेगम, और जिनका वेग मारुत के समान वायु के समान है, जो वायुपुत्र हैं, मारुत नंदन हैं। जितेंद्रियम, और जो हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय हैं, एकाग्रचित्त हैं, एकाग्री हैं। बुद्धिमतां वरिष्ठम, और कह रहे हैं कि जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं, बुद्धिमान हैं, परम बुद्धिमान हैं। और वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, कारण कि जो वातात्मज हैं, जो एक जगह से तुरंत दूसरी जगह चले जाएं, उसमें एक क्षण भी देर नहीं लगता है। वानरयूथ मुख्यम, और जो वानरों के सेनापति हैं, सेना नायक हैं, अगुआ हैं। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ऐसे मैं उन हनुमान जी महाराज की बारंबार वंदना करता हूँ। तुलसीदास बाबा जो है, करें कि तुलसीदास जी जो है महाराज इसमें लिखे, हनुमान चालीसा में उनकी वंदना की। क्या की? सोहेब कहते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। करें कि आप जो है राम, आपको राम का रसायन मिला हुआ है। आप निरंतर जो है रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपको जो है आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने के लिए राम नाम औषधि है। क्योंकि राम रसायन, आपके पास राम नाम रूपी रसायन यानी औषधि जड़ी बूटी आपके पास है। तुम्हारे पासा, आपके पास निरंतर है। सदा रहो रघुपति के दासा, और निरंतर आप भगवान श्री राम जी के शरण में रहते हैं। आपका वास प्रभु के पास होता है। कहने कि तुम्हारे भजन राम को भावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। कहें कि आपका भजन करने से करें कि भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जन्म जन्मांतर के दुख रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। जन्म जन्म के दुख विश्रामें। और क्या होता है? अंत काल रघुवर पुर जाई। अंत समय में भगवान श्री राम के पूरे गोलोकवासी हो जाते हैं। उस भक्त का मोक्ष हो जाता है। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और जहाँ जाकर के हरि का भक्ति लोग कहलाते हैं। भगवान के जो है श्री राम के जो है लोग भक्त कहलाते हैं। कौन? जो भगवान श्री राम का जो है ध्यान करता है और हनुमान जी का ध्यान करता है, वो भक्त का कल्याण हो जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत तेई सर्व सुख करई। कहने कि और देवता चित्त न धरई, कहने कि हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमान जी की सेवा करने से सब सुख मिल जाता है। फिर और देवता चित्तन, तो और दूसरे देवताओं को आप जो है चित्त में लावें ना लावें आपकी मर्जी। लेकिन हनुमान जी ऐसे हम लोगों के कलयुग के देवता हैं, जिनकी पूजा करने से, जिनका पाठ करने से जो है हम लोगों को उनकी भक्ति मिलती है, और हम लोगों का जीवन सुखमय होता है। इसलिए हे भक्तों, हम लोगों को श्री हनुमान जी की वंदना बारंबार करनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम जो है उनके गुणों का बखान स्वयं अपने मुख से किए हुए हैं।
हे भक्तजनों, अब आइए हम जो है कुछ भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कुछ कहे हैं श्री अर्जुन महाराज को, आइए आप लोगों के समक्ष हम जो है पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान जो है कहते हैं कि हमारे स्वरूप को, हमारे द्वारा किए हुए कार्य को तुम अपना काम ही समझ और मुझ में विश्वास कर, मुझ में सब कुछ अर्पित कर। तो कहते हैं गीता में भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशैर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। कहे कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, यानी कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके निराशैर निर्ममो भूत्वा, कह रहे हैं कि आशा रहित और ममता रहित भूत्वा हो करके युद्धस्य विगतज्वरः, अर्जुन तुम संताप रहित होकर के जो है दुख रहित होकर के युद्ध कर, मैं सब कुछ कर दूंगा, केवल तू जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है उसको तू कर। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को जो है भगवान का भजन करना चाहिए, उन पर छोड़ देना चाहिए, वे ही मालिक हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं तो हे भक्तजन आइए सुने। कहना कि ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते तेपि कर्मभिः। कह रहे हैं कि जे मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मनुष्य मेरे मत को जो है नित्य प्रेम पूर्वक अनुसरण करते हैं, तो कहते हैं और श्रद्धा पूर्वक जो है जो मनुष्यगण मेरे मत का अनुसरण करते हैं उनको क्या करता हूँ। कारण जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त हो करके मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, जे मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। कारण कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अर्थात इस संसार में कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि जो मेरा भजन करता है, मैं जो है उसका जिम्मा ले लेता हूँ। कहते जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। करें जो भक्त, जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरा भजता है, मुझको भजता है, मेरी वंदना करता है, ठीक जो है मैं उसी प्रकार से उसको अपने शरण में ले लेता हूँ, उतनी भक्ति से, उतनी प्रेम से। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार भगवान श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए और इस गीता के ज्ञान को, गीता के उपदेश को अपने हृदय में, अंतरात्मा में धारण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगल हो। अब आइए कुछ भगवान श्री राम की वंदना जो है कर ली जाए। तो तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में बड़ा प्रेम से लिखा है, भगवान राम का वर्णन लिखा है और कहा है कि मनुष्य को जीवन पा करके उसे क्या करना चाहिए। यदि उसको मानव तन मिल गया, 84 लाख योनियों में जो है यह तन सबसे जो है उत्तम माना गया है, यह शरीर जो है, तो इस शरीर को पाकर हम क्या करें और कैसे क्या करें जिससे हम सुखी हो जाएं। तो गोसाई बाबा कहते हैं कि लाभ कहा मानुष तन पायो। कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर पा करके तुम्हें क्या लाभ मिला, तुमने अपने जीवन में क्या किया। और काय बचन मन सपन्यहु कबहुक घटत न काज पराए। कह रहे हैं कि सपने में भी तुमने जो है जो काम किया, कहने कि मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ। हे भक्तजन, हे मनुष्यगण, मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ कि वह कभी स्वप्न में भी मन, वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया। कह रहे हैं कि
काय वचन मन सपने हूँ, कह रहे अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी वाणी से कबहू घटत न काज पराए, कभी दूसरे के काम में नहीं आया। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें उपकार भी करना चाहिए, कि पर उपकार सरिस नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी का वचन है, कहते हैं रामचरितमानस में कि पर उपकार सरिस नहीं भाई। हे भैया, इस संसार में दूसरे के उपकार के समान कोई भलाई नहीं है, इसलिए हम लोगों को बारंबार जो दीन है, दुखी है, जो है उसका उपकार करना चाहिए। अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अब कह रहे हैं कि दूसरे को पीड़ा देने से और कोई बड़ा पाप हो ही नहीं सकता, इसलिए हम दूसरे मनुष्य को पीड़ा नहीं पहुंचावें, अपने इस मानव शरीर से दूसरे को कष्ट नहीं दें, क्योंकि उसका भी शरीर, उसका भी रक्त, उसकी भी आत्मा तो वही तो है जो आपकी है। इसलिए और ये भी समझिए कि यह शरीर किसका दिया हुआ है, तो उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई ये शरीर है, हम लोगों का कुछ नहीं है। हम लोग तो केवल इस संसार में अभिनय करते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ अपने काम पर जाते हैं, लेकिन डोरी तो प्रभु के पास है। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को प्रेम पूर्वक भगवान की वंदना करनी चाहिए। आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुने। कारण कि जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कहूँ बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए। आहा, करें भगवान कहते हैं तुलसीदास जी की विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नरक घर और वन में बिना बुलाए ही आ जाता है, अपने आप आ जाता है, उस सुख के लिए अरे मन मूर्ख, तू अनेक प्रकार से उपाय कर रहा है। कह रहे कि जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, जो सुख सुविधा जो है स्वर्ग में हो, नरक में हो, घर में हो, वन में हो, बिना बुलाए ही आ जाता है, तुम उसके पास दौड़ने लगते हो। ते ही सुख कहूँ बहु जतन करत मन, और उस सुख सुविधा को यह मन मेरा बहुत प्रकार से यत्न करता है, उसको संवारता है, और जो है वह समझाने से नहीं समझता। क्या नहीं समझता? कि यह मेरा शरीर नश्वर है, हमको बारंबार भगवान की वंदना करनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि परदारा पर द्रोह मोह बस, किए मूढ़ मन भाए, गर्भवास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। धन्य हो तुलसीदास, क्या आपकी वाणी है। कह रहे हैं कि परदारा, तुम परदारा के पीछे जो है लग जाते हो। कह रहे हैं कि हे मूढ़, तू अज्ञान बस हो करके पराई स्त्री के लिए दूसरों से बैर कर लेते हो। परदारा परद्रोह, दूसरे स्त्री के लिए तुम जो है तुम दूसरे से द्रोह कर लेते हो। मोह बस, अज्ञान बस, मोह बस यानी अज्ञान बस तुम दूसरे स्त्री के लिए जो है लड़ाई भी कर लेते हो। और किए मूढ़ मन भाए, जो मन तुमको कहता है तुम वही करते हो। बैर करने के लिए मनमाने आचरण करने लगते हो। तो और कहते हैं कि गर्भवास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। अरे मूर्ख, हे मन मूर्ख, तुम वह समय जो है भूल गया क्या कि गर्भ में महान दुख, दारुण कष्ट, गर्भवास दुख राशि, जो तुमने 9 मास गर्भ में रहा बिताया, उसके दुख को जो है तुम भूल गए। दारुण कष्ट और विपत्ति को तुम जो है बिसरा गए, भूल गए। भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए। और कह रहे हैं कि इस संसार में जग जाए, इस संसार में सभी को क्या है कि डर है, भय है, और निद्रा है, नींद है, मैथुन है, और भोजन आदि तो संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों का तो एक ही है, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो जो है जानवर हो, सबका तो एक ही काम है। लेकिन फर्क क्या है? मनुष्य जो है बुद्धिमान होता है,
उसको जो है मोक्ष पाने के लिए भगवान का शरण लेना पड़ता है, और नहीं तो जानवर होकर के फिर वो उसी जोनि में वो आ जाता है, क्योंकि वह भगवान की वंदना करता नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के हम लोगों को बारंबार भगवान की वंदना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और कारण कि सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे, हरिपद अभिमान गंवाए। कारण कि सुर दुर्लभ तनु, जो मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वो लोग भी चाहते हैं, लालसा उनके अंदर होती है कि हम भी मनुष्य रूप में जो है जन्म लें और भगवान की वंदना करें। तो कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरिपद, कि मानव शरीर पा करके तुम भगवान के पद चिन्हों का, पद कमलों का वंदना नहीं की, तो और मद अभिमान गंवाए, और तुम अपने सारे जीवन को अपने मद में, अहंकार में गंवा दिया, जो है तो भुला दिया। तो क्या हुआ, कह रहा कि परंतु तूने देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उसे भी भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार और घमंड में खो दिया। तब कहें कि गई न निज पर बुद्धि शुद्धि होए, रहे न राम लय लाए। कह रहे हैं कि तू जो है इस संसार में आकर के तेरी बुद्धि, तेरी जो है भेद बुद्धि जो है नष्ट नहीं हुई, और शुद्ध अंतःकरण में से जिन्होंने श्री राम के चित्त को लीन नहीं किया, जो भगवान को नहीं भजा, भेद करने लगा आकर के इस संसार में। हे तुलसीदास, कह रहे हैं कि तुलसीदास यह अवसर बीते, का पुण्य के पछिताए। तुलसीदास जी कहते हैं यह अवसर जो है, जब हे मनुष्य तुमने भुला दिया तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार मेरी ही प्रार्थना है कि भगवान का स्मरण करें, जिससे आपका जीवन सुखमय हो, मंगल हो। इसलिए चेत कर भी अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। जहाँ पर हैं जैसे हैं, कुछ क्षण भगवान को याद करें। इसलिए हम लोगों को बारंबार भगवान की विनती करनी चाहिए, प्रभु स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके। हे भक्तजनों, ये तो भजन था भगवान का। अब आइए मैं अयोध्या कांड में पुनः प्रवेश करता हूँ। उस समय का वर्णन करता हूँ जब भगवान श्री राम जो है माता जानकी के साथ, श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ जो है प्रयागराज से विदा हो रहे हैं। मुनि भरद्वाज जी से आज्ञा मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आगे जाने के लिए रास्ता बताइए। जो सर्वज्ञानी है वह जो है ऋषि महाराज से पूछ रहे हैं, तो उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, तो अपरंपार हैं। तो कहते हैं तुलसीदास बाबा इस दोहा में कहते हैं कि राम कीन्ह विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सिरुनाई। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम रात्रि में वहाँ जो है प्रयागराज में मुनि जो है भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया, और प्रातः काल जो है फिर नित्य क्रिया करके चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सिरुनाए। और उसके बाद भगवान जो है मुनि भरद्वाज के चरणों में सिर नवा करके पुलकित हो करके श्री राम भगवान, माता जानकी, लक्ष्मण जी और जो उनके साथ निषाद राज थे उनके साथ फिर आगे चल दिए। उसके बाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं मुनि को, क्या कहते हैं, राम सप्रेम कहव मुनि पाही, राम सप्रेम कहव मुनि पाही, नाथ कही हम क्यहि मग जाही। पुलकित होकर भगवान जो है मुनि महाराज से पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब हम बताइए किस रास्ते से जाएं, आगे हमको जाना है। तब मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहु अहीं। तो मुनि जो है भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर
अत्यंत प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए और मन में हंस करके भगवान श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुलभ है। हाँ, सभी मार्ग आपके लिए सुलभ है भगवान। तो फिर जो है क्या होता आगे, फिर भी साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। फिर भी मुनि महाराज अपने शिष्य गणों को बुलाया तो 2-4 को कौन कहे, 50 शिष्य वहाँ आ गए भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए। आगे, सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। और सभी जो 50 शिष्य आए जो है मुनि महाराज के, सब में जो है राम की प्रीति हो गई, राम जो है उनमें बस गए। और उन्होंने बारंबार कहा, हे प्रभु हमको रास्ता देखा हुआ है, मग हम जानते हैं, आप हमारे साथ चलिए, मैं रास्ता दिखलाऊंगा। प्रेम भक्ति है ये जो है भक्तजन। तब पुनि बटुचारी संग तब लीन्हे, कारण कि पुनि बटुचारी संघ तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। कारण कि मुनि जो है 2-4 ब्रह्मचारियों को, ब्राह्मणों को साथ में दे दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। कारण कि 2-4 विप्र को उन्होंने दिया जो बहुत सुकृत पुण्य किए थे। हाँ, तो उसके बाद करि प्रणाम ऋषवाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। कह रहे हैं कि इसके बाद भगवान श्री राम मुनि महाराज को प्रणाम करके प्रसन्न हो करके उनके आश्रम से विदा हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कनक के ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। कारण कि जब भगवान श्री राम मुनि महाराज के आश्रम से आगे चलने लगे तो गांव भी, नगर भी आता है। तो ग्राम से होकर के, बगीचा से होकर भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के नर नारी जब इस सुंदर रूप को देखते हैं, उनका मन जो है प्रेम प्रफुल्लित हो जाता है। और कहते हैं कि हो ही सनाथ जन्म फल पाई, अब फिर ही दुखित मनु संग पठाई। कारण कि जो है जन्म का फल पाकर, मानो उन्होंने अपने जन्म के पुण्यों का फल पा लिया, सदा सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेज करके दुखी होकर लौट आते हैं। भगवान माता जानकी और लक्ष्मण के साथ चले जा रहे हैं, पीछे से मुनि जो है मनुष्य लोग देखते हैं, प्रणाम करते हैं और जो है मन को आतुर करके फिर पीछे लौट आते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम तो जा रहे हैं। अब इसके बाद जो है ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। और हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। भगवान श्री राम को देख करके सभी लोग खुश होते हैं और पुनः जो है मन को दुखी करके पीछे लौट आते हैं। आगे तुलसी बाबा इस दोहा में लिखा है, क्या लिखे हैं सो हे भक्तजन आइए सुने। कहने कि विदा किए बटु विनय करी, फिरे माँ पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। कहने कि विदा किए बटु विनय करी। तदंतर भगवान श्री राम ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। जब वो जो है बटुक लोग रास्ता दिखा दिए तो भगवान श्री राम ने उन लोगों को सप्रेम विदा कर दिया। और मनचाही वस्तु दे करके उनको विदा किए। वो मनचाही वस्तु मैंने क्या, प्रेम भक्ति को पाकर लोग लौट गए। फिर उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। कह रहे हैं कि जमुना पार उतर करके सबने जमुना जल में स्नान किया। हे जो रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। जमुना जी का पानी, जमुना जी का जल अत्यंत श्याम वर्ण का है और हमारे भगवान श्री राम भी श्याम वर्ण के हैं, इसलिए बड़ा मनोहारी दृश्य उस समय हो गया। और इसके बाद जो है आगे क्या हो रहा है, कारण कित्य ही अवसर एक तापसु आवा,
तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कारण कि उसी समय एक तापस जो है, एक तपस्वी वहाँ पर उसी समय पहुँच गया और उसके अंदर बहुत तेज था, तेज पुंज था। तब कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। और वह उसका जो है तेज पुंज था और उसका वर्णन, उसके विराग का, बैराग का वर्णन कह रहे हैं तुलसीदास जी, हम लोग नहीं कर सकते। अत्यंत तेजस्वी था और मन क्रम वचन से भगवान के राम के चरणों का अनुरागी था, उनका भक्त था। तो कहते हैं कि उसने जब भगवान श्री राम को देखा तो उसका मन अपार हर्षित हो गया और अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों में लौट गया। धन्य हो भक्ति। कारण कि सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी। अपने इष्ट देव महाराज श्री राम को देख करके और नैनों में नीर भर करके, आंसू भर करके, पर्यो दंड जिमि धरनि तल, जैसे कोई दंड जो है जमीन पर पड़ जाए उसी प्रकार से वह साष्टांग दंडवत करने लगा। दशा न जाई बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय की स्थिति का बखान हम नहीं कर सकते। इतनी प्रेम भक्ति है भक्तजन। ऐसी जब भक्ति मिले भगवान की तो समझिए कि जो है आपका जो है यह मनुष्य शरीर जो है उत्तम हो गया और इस मनुष्य शरीर को भोगने के बाद परम गति हो जाती है। इसलिए हम लोगों को बार बार भगवान की विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अब आगे जो है भगवान श्री राम फिर एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव की जा रहे हैं। तो लोग बीच में क्या कहते हैं करके, ते पितु मातु सकहु सखी कैसे, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कह रहा है, एक नारी दूसरे नारी को कह रही है कि वे माता पिता कैसे हैं जो इतने सुंदर बालकों को जंगल भेज दिया। फिर कहें कि राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। अब फिर कह रहे हैं भगवान श्री राम के माता जानकी के और लक्ष्मण जी के शरीर को देखकर कि अत्यंत मनोरम हैं, वो लोग मृदुल हैं, ऐसा शरीर ऐसा रूप मानो कभी नहीं देखा था। तो वो लोग भी बड़े भागी हैं, देख करके प्रसन्न भी हो रहे हैं और मन में अत्यंत विकलता हो जाती है, व्याकुल हो जा रहे हैं। क्यों कि ऐसे ऐसे बालकों को किस माता पिता ने इनको जंगल में भेज दिया। लेकिन वो लोग तो जानते नहीं हैं कि प्रभु कौन हैं, तो लीला कर रहे हैं, उनकी लीला है। अब तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावन दीन, राम रजायसु शीस धरी भवन गवन त्यहि कीन। कारण उसके बाद जो है भगवान श्री राम जो है अपने सखा गुह को अनेक प्रकार से सीख देते हैं, जो शिक्षा देते हैं कि भैया अब तुम भी अपने भवन को लौट जाओ। बहुत सेवा हुई। तब राम रजायसु शीस धरी भवन गवन त्यहि कीन। तो भगवान की आज्ञा को पाकर के राम रजायसु, भगवान श्री राम की आज्ञा को पाकर के उनसे विदा होता है। सजल नयन, अपने नेत्रों में आंसू भर करके गुहराज निषाद जो उनका मित्र बन गया अपने भवन को लौट रहा है। तब पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचयत हृदय हमारे। फिर भगवान श्री राम अपने भाई सहित माता जानकी सहित आगे बढ़ते हैं तो लोग देखते हैं ये तो राजा का चिन्ह लगता है, ये जो है मुनि तो है नहीं, कोई नृप के संतान हैं। इस प्रकार वे लोग अपने आपस में बात करते हुए चले जा रहे हैं। अब भगवान जो है आगे बढ़ते हुए क्रम में फिर
तुलसीदास बाबा अपनी लेखनी चलाने लगे। क्या कहते हैं, आइए इस दोहा के माध्यम से हम लोग समझें। कहें कि यही विध पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार से सारे नगर नारी क्या करते हैं, यही विधि पूछहि प्रेम बस। प्रेम बस जो है अपने मन जो है प्रेमाश्रु बहा करके अत्यंत संतुष्ट हो करके भक्ति पा करके वो लोग प्रेम बस भगवान श्री राम से पूछते हैं। पुलक गातु जल नैन, अपने नेत्रों में आंसू ला करके भगवान से प्रेम बस पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं। और भगवान श्री राम क्या करते हैं, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदु बैन। और भगवान श्री राम जो है प्रेम की वाणी बोल करके विनम्रता के साथ उनको समझा बुझा करके उनको फिर जो है घुमा देते हैं, फेर देते हैं, लौटा देते हैं। धन्य हैं श्री राम। अब कहें कि जहाँ तहाँ राम चरण चल जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। जहाँ तहाँ राम चरण चल जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। धन्य हो तुलसीदास बाबा, क्या आपकी लेखनी चली। कहें कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का चरण कमल जा रहा है, पड़ता है, जहाँ जहाँ चला जा रहा है, तिन्ह समान, करें उनके समान अमरावती यानी इंद्र का भी जो है शासन, उनका भी जगह अमरावती भी नहीं जो है उतना बढ़िया है। हाँ, कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से रामचंद्र जी के चरण कमल चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। सोचिए, ऐसे भगवान श्री राम की जो है चरण रज है, चरण कमल है। और कह रहे हैं कि पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। कह रहे हैं कि और जो भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, कह रहे वो पुण्य पुंज हैं, पुण्यात्मा हैं, उनके सुकृत अच्छे किए हुए कर्मों का फल है जो जो भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, सीता मैया का दर्शन कर रहे हैं। रास्ते में समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तिन्हि सराहि सुरपुरवासी, देवता लोग भी उनकी सराहना करते हैं। किसकी? जो नगर नारी भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। तो हे भक्तजन, भगवान राम की कितनी महिमा है। हम लोग जो है यहीं से बैठे बैठे भगवान का दर्शन करें और उनकी हम उनकी भक्ति करें। अब जो है कह रहे हैं कि जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, कह रहे कि जो नयन भर के भगवान श्री राम को देखता है, सीता लखन सहित घन श्याम ही, कह रहे कि माँ जानकी को, श्री लक्ष्मण जी महाराज को और घनश्याम यानी भगवान श्री राम को जो सप्रेम सजल नयन से देख रहा है। कह रहे कि जे सर सरित राम यवगाही, कह कि जो राम नाम रूपी सरिता में डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, अर्थात उनका दर्शन कर रहे हैं। और तिन्हि देव सर सरित सराही, कहने कि उनका भी जो है गुणगान देवसर और देवनदियाँ भी कर रही हैं। कहने कि जो नेत्र भर कर के सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर रहे हैं, जे सर सरित राम योगान, जिन सरिता और नदियों में जो है तालाबों में भगवान श्री राम स्नान कर लेते हैं, वे देवसर और देवनदियाँ भी अपने को धन्य समझने लगती हैं, भगवान श्री राम का गुणगान करने लगती हैं कि मेरा अहो भाग्य जो हम में भगवान श्री राम स्नान किए। और कह रहे हैं कि और आगे क्या, जहि तरु तर प्रभु बैठे जाई, करहीं कल्प तरुता सुबड़ाई। कहने कि जिस वृक्ष के नीचे, जिस तरु के नीचे भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी विराजते हैं, बैठ जाते हैं, वो कल्प, तो कहने कि
करहीं कल्प तरुता सुबड़ाई। कल्प वृक्ष भी जो है कल्प तरु भी, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करने लगते हैं। कारण कि परशुराम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। धन्य हो तुलसीदास महाराज। कारण कि भगवान श्री राम के चरण कमल की रज का स्पर्श करके करें कि पृथ्वी भी मानत भूमि भूरि निज भागा। पृथ्वी भी अपने को धन्य समझती है, सौभाग्य मानती है कि अहो भाग्य, भगवान का चरण रज हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो यही है भगवान की भक्ति। इसलिए हम लोगों को भगवान के समान, पृथ्वी के समान, तालाबों के समान जो है भगवान से भक्ति करनी चाहिए। और बादल क्या कर रहे हैं? छाह करई घन विबुध घन, बरसाही सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृगु, राम चले मग जाही। कह रहे हैं कि बादल जो है छाया करने लगते हैं। छाह करहीं घन, घन माने बादल, बादल लोग छाया करने लगते हैं। किसको? भगवान श्री राम को। जहाँ जहाँ धूप है वहाँ वहाँ बादल जो है अपनी भक्ति में आकर के, प्रभु भक्ति में आकर के छाह करने लगते हैं, छाया करने लगते हैं कि भगवान को चलने में कष्ट नहीं हो। और बरसहीं सुमन सिंहाय, और देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। और उसके बाद जो है कहते हैं देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाए। और कहते हैं कि पर्वत नदी नाले पशु पक्षी जो है ये देखते हुए भगवान श्री राम जो है आगे चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं। वो लोग भी देखते हैं कि भगवान श्री राम साक्षात नारायण, माता भगवती जानकी, लक्ष्मण जी पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? तो अपने पिता की आज्ञा को मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हे भक्तजनों, मेरा कहना है कि हमें प्रभु की भक्ति मिलनी चाहिए। तो उसका साधन वही है कि प्रभु भक्ति में हम लोग लीन हो जाएं, तभी जो है भक्ति मिल सकती है। अब आइए भगवान श्री राम की हम लोग जो है कुछ गुणगान कर लें। कह रहे हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। कहें कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं। माया गुण गोपार, उनकी माया परम्पार है, क्योंकि उनको तो विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मणों को, गौओं को, देवताओं को उनके हित के लिए ही तो उनको जन्म लेना पड़ता है। जहाँ जहाँ कष्ट होता है वहाँ वहाँ भगवान अपना रूप धर के, विभिन्न रूप धर के उनका उद्धार करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है भक्तजनों भगवान की विनती करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हम लोगों की शरणागति प्रभु में हो जाए। आज की कथा बस इतनी ही। आगे फिर कल पुनः जो है भगवान की गुणगाथा का वर्णन होगा। तब तक के लिए जय सिया राम।